Hi, welcome back to my channel Control Crafting, and in today's video we are going to study about factorial. तो सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल होता है हमारा, इसका सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर सपोज हमारे पास है 4 का फैक्टोरियल, देन हमारा 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। दैट इम्प्लाइज हमारा 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप फैक्टोरियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे तो उसको हम लोग निकालते कैसे हैं, फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये हमारी पूरी डेफिनेशन होती है। तो आप ये बहुत अच्छे से देख पा रहे हो कि हम लोग को क्या करना है। इससे पहले 4 फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग को 3 का फैक्टोरियल निकालना है। 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना है, हम लोग को 2 का फैक्टोरियल निकालना है। और n फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग को n माइनस 1 का फैक्टोरियल निकालना है। तो ये एक बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल है किसका, रिकर्शन का। जो कि रिकर्शन में क्या होता है, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को वही मेथड दोबारा कॉल करना पड़ता है उसी मेथड के थ्रू। जैसे कि रिकर्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने उस वीडियो में फैक्टोरियल को ही एज एग्जांपल लिया था। तो ये वीडियो उस थ्योरेटिकल वीडियो का प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो आई होप आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और इसी चीज़ को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हम लोग INT-n ले लेंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग 5 रखते हैं। ठीक है, डिसेंट वैल्यू है, जितने समझ में भी आ जाएगा कि कैसे काम कर रहे हैं। और हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे फैक्ट, जिसमें हम लोग अपने n को पास कर देंगे। अब क्या करना है, हम लोग को एक मेथड बनाना है फैक्टोरियल का, पब्लिक स्टैटिक INT फैक्टोरियल ऑफ INT-n। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो n है, मेन मेथड के अंदर जो n है वो लोकल है मेन मेथड के लिए। मतलब ये एक लोकल वेरिएबल है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेन मेथड के अंदर ही एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फैक्टोरियल n है, ये फैक्ट के अंदर ही इसका स्कोप है। मतलब इस n को हम लोग फैक्टोरियल के अंदर ही एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम इस n को मेन मेथड में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए ये दोनों लोकल वेरिएबल्स हो जाते हैं अपने अपने मेथड के। तो फैक्टोरियल का हमने मेथड बना दिया, ठीक है। रिकर्शन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूल है कि हम लोग को एक बेस कंडीशन होनी चाहिए। तो फैक्टोरियल के केस में बेस कंडीशन क्या होती है, ओके। तो एक काम करते हैं कि फैक्टोरियल जब हम लोग 2 निकालेंगे, ठीक है, 2 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, तो वो क्या होगा, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद 1 फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और फिर 0 फैक्टोरियल निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 फैक्टोरियल। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्मूला यही चलेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे 0 इंटू -1 हो गया और हम लोग किससे डील कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन से। तो 0 में यार कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्टेंट तो 0 ही आ जाएगा। तो एक 0 पूरे के पूरे रिजल्ट को 0 कर सकता है। मतलब आप 4 फैक्टोरियल लो, 10 लो, 1000 लो, रिजल्ट हमारा हमेशा 0 आएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। बिकॉज फैक्टोरियल निकालने का फायदा ही क्या हुआ फिर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पे पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है, 0 फैक्टोरियल पे। तो हम लोग 0 फैक्टोरियल को ही अपनी बेस कंडीशन मान लेंगे और इसको एक ऐसी वैल्यू असाइन कर देंगे जिससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं हमारे मल्टीप्लीकेशन पे, दैट इज इक्वल टू 1। तो 0 फैक्टोरियल हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 में हम लोग कुछ भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी चीज को कोड में इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग कि इफ n हमारी डबल इक्वल टू 0 हो गई तो रिटर्न क्या कर दो, 1। हाँ, रिटर्न हमारा 1 कर दो। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा यार 0 तक कैसे जाएंगे, क्योंकि यार देखो यहाँ पे n माइनस 1 है, तो -1 करते करते हम लोग अल्टीमेटली कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें वो 0 पे जाएगी ही जाएगी। तो ये हो गई हमारी बेस कंडीशन कि अगर हमारा n 1 आया, अरे 0 आया, तो उसको 1 रिटर्न कर दो। और एल्स में हमारा सिंपल हम लोग अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा देंगे कि रिटर्न कर दो क्या भाई, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, ये हमारा रिटर्न कर दो। तो अब यहाँ पे पूरा कोड हो चुका है, लेकिन हमें प्रिंट भी करना है। तो हम लोग जिस मेथड से कॉल किए थे उसी को system.out.println में लिख देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और हमें कोई
थर्ड वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि हम पहले उसको सेव करें किसी वेरिएबल में, फिर हम उस मेथड को प्रिंट करें। हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं, कंडीशंस पे लगा देते हैं, और अब इसको डीबग करके देखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 5। वो हो रन कर दिया, कोई बात नहीं, डीबग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया, हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल n, जहाँ पे n की वैल्यू 5 है उसको पास करते हैं, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 आ गया है। एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लोकल n इज इक्वल टू 5 है, और वेरिएबल्स में भी लोकल, चलो ठीक है। उसके बाद 5 इंटू फैक्टोरियल n-1 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फिर एक स्टेप आगे गए, n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गई। क्या ये हमारी बेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। फिर से इस कंडीशन पे जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हुई, बेस कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। फिर क्या आएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर बेस कंडीशन फिर से नहीं आई। 2 इंटू फैक्टोरियल 1, बेस कंडीशन फिर से हिट नहीं हुई। 1 इंटू फैक्टोरियल 0। अब यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो गई है, बेस कंडीशन हमारी हिट हो जाएगी, और क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 1। अब ये वापस जाएगा, बैक ट्रैकिंग इन द वीडियो, ये वापस जाएगा। अब क्या करेगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 4, ये 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। फैक्टोरियल सी, अभी फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे 24 रिटर्न करी। 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120। हमारे पास 120 एज आंसर आ गया। अब ये 120 प्रिंट कर देगा। आप देख सकते हो टर्मिनल पे हमारा 120 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, और अब ये कोड टर्मिनेट कर जाएगा। एक बार इसको क्लियर करते हैं, और फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालते हैं, और अब इसको बस रन कर देंगे। ये 10 बार ज़्यादा हो जाएगा भाई। हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 की वैल्यू आ चुकी है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।